हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSSC चैंपियंस। ये फिक्स प्रपोजिशन का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। इसमें हम करेंगे 100 और ज़्यादा फिक्स प्रपोजिशन। आइए चलते हैं। द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन। बेस्ड ऑन का मतलब है बर्बाद करना। डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद मत करो। नेक्स्ट इज वीक इन। वीक इन का मतलब क्या है? किसी चीज में कमजोर होना। ही इज वीक इन इंग्लिश ग्रामर। वह अंग्रेजी व्याकरण में कमजोर है। नेक्स्ट इज विलिंग टू। विलिंग टू का मतलब क्या है? किसी चीज के लिए तैयार होना। शी इज विलिंग टू हार्ड वर्क। वह कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम। विड्रॉ फ्रॉम का मतलब क्या है? किसी चीज से हटना या फिर वापस लेना। ही विड्रॉ फ्रॉम द कंपटीशन। उसने प्रतियोगिता से हाथ खींच लिया। नेक्स्ट 205, वंडर एट। वंडर एट का मतलब क्या है? आश्चर्य करना। वी वंडर एट नेचर्स ब्यूटी। हम प्रकृति की सुंदरता पर आश्चर्य करते हैं। नेक्स्ट इज वरी अबाउट। वरी अबाउट का मतलब है किसी के बारे में चिंता करना। डू नॉट वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स। छोटी बातों के बारे में चिंता मत करो। नेक्स्ट 207, वर्दी ऑफ। वर्दी ऑफ का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए योग्य होना। शी इज वर्दी ऑफ दिस रिवॉर्ड। वह इस पुरस्कार के लिए योग्य है। नेक्स्ट, राइट टू। राइट टू का मतलब क्या होता है? लिखना। राइट टू योर फ्रेंड रेगुलरली। अपने दोस्त को नियमित रूप से लिखो। देन येल्ड टू। येल्ड टू का मतलब क्या है? किसी के सामने झुकना। नेवर येल्ड टू प्रेशर। दबाव के सामने कभी मत झुको। नेक्स्ट 210, ज़ील फॉर। ज़ील फॉर मतलब किसी चीज के लिए जोश होना। ही हैज ग्रेट ज़ील फॉर सर्विस। उसे सेवा के लिए बहुत जोश है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब्ड इन। एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब क्या है? तल्लीन होना या फिर लीन होना। शी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हर बुक। वह अपनी किताबों में तल्लीन थी। नेक्स्ट 212, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का मतलब क्या है? किसी चीज का आदी या फिर किसी चीज की लत होना। ही इज एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स। वह वीडियो गेम का आदी है। नेक्स्ट 213, एडजेसेंट टू। एडजेसेंट टू का क्या मतलब है? किसी के बगल में होना। द पार्क इज एडजेसेंट टू द स्कूल। पार्क स्कूल के बगल में है। 214, अलार्म्ड एट। अलार्म्ड एट का मतलब क्या है? घबराना। शी वॉज अलार्म्ड एट द फायर। वह आग पर घबरा गई। 215, annoyed with। annoyed with का मतलब क्या है? किसी से चिढ़ना। he is annoyed with the noise। वह शोर से चिढ़ा हुआ है। नेक्स्ट 216, aptitude for। aptitude for का मतलब क्या है? किसी चीज के लिए योग्यता होना। she has aptitude for science। उसमें विज्ञान के लिए योग्यता है। नेक्स्ट इज astonished at। astonished at का मतलब क्या है? किसी चीज पर हैरान होना। he was astonished at the result। वह परिणाम पर हैरान था। नेक्स्ट, अटेंटिव टू। अटेंटिव टू का मतलब क्या है? किसी के प्रति सावधान होना। मतलब कि बी अटेंटिव टू व्हाट टीचर्स सेज। शिक्षक जो कहे उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट, अट्रैक्टेड टू। अट्रैक्टेड टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्रैक्टेड टू? किसी चीज की ओर आकर्षित होना। ही इज अट्रैक्टेड टू पेंटिंग।
वह चित्रकारी की ओर आकर्षित है। नेक्स्ट इज अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब क्या है? किसी चीज से अवगत होना। शी इज अवेयर ऑफ हर राइट्स। वह अपने अधिकारों से अवगत है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन। बेस्ड ऑन का क्या मतलब है? किसी चीज पर आधारित होना। द मूवी इज बेस्ड ऑन नॉवल। फिल्म एक उपन्यास पर आधारित है। नेक्स्ट, बेग फॉर। बेग फॉर का क्या मतलब है? भीख मांगना। ही बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस। उसने क्षमा की भीख मांगी। बेनिफिट फ्रॉम। बेनिफिट फ्रॉम मतलब किसी से लाभ उठाना। स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। छात्र अनुभव से लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट इज बिविल्डर्ड बाय। बिविल्डर्ड बाय का मतलब क्या है? हैरान होना। शी वॉज बिविल्डर्ड बाय द क्वेश्चन। वह सवाल से हैरान हो गई। नेक्स्ट, बोर्न इन या फिर बोर्न एट। तो इसका क्या मतलब है? पैदा होना। ही वॉज बोर्न इन दिल्ली। उसका जन्म दिल्ली में हुआ था। बाउंड फॉर। बाउंड फॉर क्या है? किसी चीज के लिए जाना। द ट्रेन इज बाउंड फॉर मुंबई। ट्रेन मुंबई के लिए जा रही है। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ मतलब सक्षम होना। शी इज कैपेबल ऑफ ग्रेट वर्क। वह महान काम करने में सक्षम है। नेक्स्ट, 228, कॉशियस ऑफ। कॉशियस ऑफ क्या है? किसी चीज से सावधान होना। बी कॉशियस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहो। 229, चैलेंज्ड बाय। चैलेंज्ड बाय किसी चीज से चुनौती मिलना। ही वॉज चैलेंज्ड बाय द टास्क। उसे कार्य से चुनौती मिली। नेक्स्ट इज 230, कैरेक्टराइज्ड बाय। कैरेक्टराइज्ड बाय का मतलब क्या है? किसी चीज में विशेषता युक्त होना। इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिटी। भारत विविधता से विशेषता युक्त है। नेक्स्ट, 231, कन्फ्रंटेड विद। कन्फ्रंटेड विद का मतलब क्या है? सामना करना। ही वॉज कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम्स। उसका समस्याओं से सामना हुआ। नेक्स्ट इज कनेक्टेड टू। कनेक्टेड टू का मतलब क्या है? जुड़ा होना। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वाईफाई। सभी उपकरण वाईफाई से जुड़े हैं। नेक्स्ट, 233, कॉन्शियस ऑफ। कॉन्शियस ऑफ का मतलब क्या है? किसी के प्रति सचेत होना। बी कॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास के प्रति सचेत रहो। नेक्स्ट, 234, 234 इज कंसिडर्ड फॉर। कंसिडर्ड फॉर का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए विचार किया जाना। ही वॉज कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन। उसे पदोन्नति के लिए विचार किया गया। नेक्स्ट, 235, कंसिस्टेंट विथ। कंसिस्टेंट विथ का मतलब क्या है? किसी के अनुरूप होना। हिज बिहेवियर इज कंसिस्टेंट विद रूल्स। उसका व्यवहार नियमों के अनुरूप है। नेक्स्ट, 236 इज कॉन्ट्रारी टू। कॉन्ट्रारी टू का मतलब क्या है? विपरीत होना। कॉन्ट्रारी टू बिलीव ही फेल्ड। विश्वास के विपरीत वह असफल हो गया। नेक्स्ट, 237, क्राउडेड विद। क्राउडेड विद का मतलब है किसी चीज से भरा होना। द मार्केट वॉज क्राउडेड विद पीपल। बाजार लोगों से भरा हुआ है। क्राउडेड विद मतलब कि लोगों से। लोगों से क्यों? मतलब जो लोगों का ग्रुप होता है या जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तो उसी को ही क्राउड बोलते हैं। तो ये
इंसानों के साथ ही लागू होता है, किसी जानवर का कोई ग्रुप है या किसी की नॉन लिविंग थिंग का, सामान का ग्रुप है, तो वहां पर ये चीज लागू नहीं होगी। क्राउडेड विद मतलब क्राउड सिर्फ लोगों का होता है, इंसानों का होता है। नेक्स्ट 238 कट ऑफ फ्रॉम। कट ऑफ फ्रॉम का क्या मतलब है? कटा होना। द विलेज वॉज कट ऑफ फ्रॉम रोड्स। गांव सड़कों से कटा हुआ था। नेक्स्ट 239 इज डैमेज टू। डैमेज टू का क्या मतलब है? नुकसान होना। द स्टॉर्म कॉज डैमेज टू क्रॉप्स। तूफान ने फसलों का नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट 240 डेजल्ट बाय। डेजल्ट बाय का मतलब क्या है? चकाचौंध होना। ही वॉज डेजल्ट बाय हर ब्यूटी। वह उसकी सुंदरता के लिए चकाचौंध हो गया। 241 का मतलब क्या है? डेडिकेटेड टू। डेडिकेटेड टू समर्पित होना। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माई मदर। यह पुस्तक मेरी माँ को समर्पित है। नेक्स्ट इज 242 डिलाइटेड विद। डिलाइटेड विद का मतलब क्या है? प्रसन्न होना। शी वॉज डिलाइटेड विद द गिफ्ट। वह उपहार से प्रसन्न थी। नेक्स्ट 243 डिराइव फ्रॉम। डिराइव फ्रॉम का क्या मतलब है? किसी से प्राप्त करना। Many words derived from Latin. बहुत से शब्द लैटिन के लिए से लिए गए हैं। 244 is disappointed at. Disappointed at का मतलब क्या है? निराश होना। He was disappointed at the delay. वह देरी पर निराश था। Next 245 is discouraged from. Discouraged from का क्या है? हतोत्साहित होना। She was discouraged from art. उसे कला से हतोत्साहित किया गया। Next 246 is discriminate against. Discriminate against किसी के विरुद्ध भेदभाव करना। Do not discriminate against anyone. किसी के विरुद्ध भेदभाव मत करो। Next 247 is displeased with. Displeased with का मतलब क्या है? नाखुश होना। The boss was displeased with him. मालिक उसे नाखुश था। Next 248 is dissatisfied with. Dissatisfied with का मतलब क्या है? असंतुष्ट होना। She was dissatisfied with the सर्विस। वह सेवा से असंतुष्ट थी। नेक्स्ट 249 डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम। डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम का क्या मतलब है? किसी से अलग या फिर विशिष्ट होना। He is distinguished from others by talent. वह प्रतिभा से दूसरों से विशिष्ट है। नेक्स्ट इज डिस्टर्ब्ड बाय। डिस्टर्ब्ड बाय का क्या मतलब है? किसी से परेशान होना। शी वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज। वह शोर से परेशान थी। नेक्स्ट इज 251 डाउटफुल अबाउट। डाउटफुल अबाउट का क्या मतलब है? किसी के बारे में संदिग्ध होना या किसी चीज के बारे में संदिग्ध होना। ही इज डाउटफुल अबाउट द रिजल्ट। वह परिणाम के बारे में संदिग्ध है। नेक्स्ट 252 ड्रॉ ऑन। ड्रॉ ऑन का क्या मतलब है? सहारा लेना। He drew on his experience. उसने अपने अनुभव का सहारा लिया। नेक्स्ट 253 इज डल एट। डल एट मतलब सुस्त होना। He is dull at mathematics. वह गणित में सुस्त है। नेक्स्ट 254 इज efficient in. एफिशिएंट इन का मतलब है कुशल होना। शी इज एफिशिएंट इन हर वर्क। वह अपने कामों में कुशल है। नेक्स्ट 255
embarrassed by, embarrassed by मतलब शर्मिंदा होना. He was embarrassed by his mistake. वह अपनी गलती से शर्मिंदा था. Next, emerge from. emerge from का क्या मतलब है? उभरना. She emerged from poverty by hard work. वह कठिन परिश्रम से गरीबी से उभरी. Next is 257 emotional about. emotional about का क्या मतलब है? किसी के बारे में भावुक होना. She is emotional about her family. वह अपने परिवार के बारे में भावुक है. Next 258 encourage in. encourage in का मतलब क्या है? प्रोत्साहित करना. Teachers encourage students in studies. शिक्षक छात्रों को पढ़ाई में प्रोत्साहित करता है. Next is 259 engaged with. engaged with का मतलब क्या है? किसी के साथ संलग्न होना. She is engaged with her project. वह अपनी परियोजनाओं के साथ संलग्न है. Next is 260 envious about. envious about का क्या मतलब है? किसी के बारे में ईर्ष्या करना. He is envious about her promotion. वह उसकी पदोन्नति के बारे में ईर्ष्या करता है. Next 261 essential for. essential for का मतलब किसी चीज के लिए आवश्यक होना. Water is essential for life. पानी जीवन के लिए आवश्यक है. Next is 262 exposed to. किसी के सामने उजागर होना. He was exposed to new ideas. वह नए विचारों के सामने उजागर हुआ. Next is 263 experienced in. experienced in का मतलब क्या है? अनुभवी होना. She is experienced in teaching. वह शिक्षण में अनुभवी है. Next is 264 expert at. expert at का मतलब क्या है? माहिर होना. He is an expert at coding. वह कोडिंग में माहिर है. Next is 265 fed up with. fed up with का क्या मतलब है? परेशान हो जाना. I am fed up with excuses. मैं बहानों से परेशान हो गया हूँ. Next is 266. 266 का क्या मतलब है? Familiar to. मतलब किसी से परिचित होना. This place is familiar to me. ये जगह मुझे परिचित है. Next 267 fascinated by. fascinated by का क्या मतलब है? मोहित होना. She was fascinated by stars. वह तारों से मोहित थी. Next is fit for. fit for का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए उपयुक्त होना. He is fit for this role. वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त है. Next is focused on. focused on का क्या मतलब है? किसी चीज पे केंद्रित होना. Stay focused on your target. अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो. Next is 270 forced to. forced to का क्या मतलब है? किसी के लिए मजबूर होना. She was forced to quit her job. उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया. Next 271 is fortunate in. fortunate in का क्या मतलब है? भाग्यशाली होना. He is fortunate in his career. वह अपने कैरियर में भाग्यशाली है. फ्रेंडली विद. फ्रेंडली विद का क्या मतलब है? मैत्रीपूर्ण होना. मैत्रीपूर्ण मतलब शी इज फ्रेंडली विद एवरीवन. वह सभी के साथ मैत्रीपूर्ण है. नेक्स्ट 273 फ्रस्ट्रेटेड विद. मतलब किसी चीज से निराश होना, परेशान होना. He is frustrated with the system. वह सिस्टम से निराश है. Next is 274 gifted with. gifted with का मतलब क्या है? किसी से प्रतिभाशाली होना. She is gifted with a beautiful voice. उसे एक सुंदर आवाज का उपहार है. Next 275 is given to.
गिवन टू का मतलब क्या है? आदत होना। ही इज गिवन टू लाइंग, उसे झूठ बोलने की आदत है। नेक्स्ट 276, ग्लैड अबाउट। ग्लैड अबाउट का क्या मतलब है? किसी के बारे में प्रसन्न होना। शी इज ग्लैड अबाउट हर प्रमोशन, वह अपनी पदोन्नति के बारे में प्रसन्न है। नेक्स्ट 277, ग्लूड टू। ग्लूड टू का मतलब क्या है? चिपका रहना। ही इज ग्लूड टू हिज फोन ऑल डे, वह सारा दिन अपने फोन से चिपका रहता है। नेक्स्ट 278, ग्रीव फॉर। ग्रीव ओवर। ग्रीव ओवर का क्या मतलब है? शोक मनाना, किसी चीज पर शोक मनाना। शी ग्रीव्ड ओवर हर लॉस, उसने अपने नुकसान पर शोक मनाया। नेक्स्ट 279 इज ग्रो इनटू। ग्रो इनटू का मतलब क्या है? किसी चीज में बदल जाना। द चाइल्ड ग्रीव इनटू अ ग्रेट लीडर, बच्चा एक महान नेता में बदल गया। नेक्स्ट इज 280, गाइडेड बाय। गाइडेड बाय का मतलब क्या है? निर्देशित होना। शी इज गाइडेड बाय हर मेंटर, वह अपने मार्गदर्शक से निर्देशित है। नेक्स्ट इज 281, हैंडीकैप्ड बाय। हैंडीकैप्ड बाय का क्या मतलब है? अवरुद्ध होना। ही वॉज हैंडीकैप्ड बाय लैक ऑफ फंड्स, वह धन की कमी से अवरुद्ध था। नेक्स्ट 282, होपफुल अबाउट। होपफुल अबाउट का क्या मतलब है? किसी चीज के बारे में आशावादी होना। शी इज होपफुल अबाउट द फ्यूचर, वह भविष्य के बारे में आशावादी है। नेक्स्ट इज हॉरिफाइड एट। हॉरिफाइड एट का क्या मतलब है? किसी पर भयभीत होना। वी वर हॉरिफाइड एट द एक्सीडेंट, हम दुर्घटना पर भयभीत हो गए। नेक्स्ट 284 इज हॉस्टाइल टू। हॉस्टाइल टू का क्या मतलब है? किसी के प्रति शत्रुतापूर्ण होना। ही इज हॉस्टाइल टू चेंज, वह बदलाव के प्रति शत्रुतापूर्ण है। नेक्स्ट इज 285। 285 का क्या मतलब है? ह्यूमिलेटेड बाय। ह्यूमिलेटेड बाय का क्या मतलब है? अपमानित होना। शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड बाय द कमेंट, वह टिप्पणी से अपमानित महसूस हुई। नेक्स्ट 286 इज आइडेंटिकल टू। आइडेंटिकल टू का क्या मतलब है? किसी के समान होना। हर व्यूज आर आइडेंटिकल टू माइन, उसके विचार मेरे विचारों के समान है। नेक्स्ट इज 287, इम्पैक्ट ऑन। इम्पैक्ट ऑन का क्या मतलब है? किसी पर प्रभाव होना। एजुकेशन हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लाइफ, शिक्षा का जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। नेक्स्ट 288, इनकम्पैटिबल विद, मतलब कि किसी के साथ असंगत होना। हिज व्यूज आर इनकम्पैटिबल विद माइन, उसके विचार मेरे साथ असंगत है। नेक्स्ट इज 289, इंडेप्टेड टू। इंडेप्टेड टू का क्या मतलब है? कृतज्ञ होना या फिर कर्जदार होना। ही इज इंडेप्टेड टू हिज टीचर, वह अपने शिक्षक का कृतज्ञ है। नेक्स्ट 290 इज इंफीरियर टू। इंफीरियर टू का क्या मतलब है? हीन होना या किसी से कम होना। दिस प्रोडक्ट इज इंफीरियर टू दैट वन, यह उत्पाद उससे कम गुणवत्ता का है। नेक्स्ट 291 इज इन्फॉर्म्ड अबाउट। इन्फॉर्म्ड अबाउट, इसका क्या मतलब है? किसी के बारे में सूचित होना। कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स, खुद को सामाजिक घटनाओं के बारे में सूचित रखो। नेक्स्ट इज 292। 292, इंस्पायर्ड बाय, मतलब किसी से प्रेरित होना। शी वॉज इंस्पायर्ड बाय भगत सिंह, वह भगत सिंह से प्रेरित थी। नेक्स्ट 293 इज इंटेंट ऑन। इंटेंट ऑन का क्या मतलब है? दृढ़ होना। ही इज इंटेंट ऑन बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, वह IAS अधिकारी बनने पर दृढ़ है।
नेक्स्ट 294 इन्वॉल्व विद का क्या मतलब है? किसी के साथ जुड़ा होना। शी इज इन्वॉल्व विद एन एनजीओ, वह एक एनजीओ के साथ जुड़ी है। नेक्स्ट 295 इज जेलस अबाउट का क्या मतलब है? किसी के बारे में ईर्ष्यालु होना। ही इज जेलस अबाउट हर सक्सेस, वह उसकी सफलता के बारे में ईर्ष्यालु है। नेक्स्ट इज 296 नॉन टू मतलब किसी का ज्ञात होना। दिस फैक्ट इज नॉन टू ऑल, ये तथ्य सभी को ज्ञात है। नेक्स्ट 297 लेट फॉर, किसी चीज के लिए देर होना। ही वॉज लेट फॉर द एग्जाम, वह परीक्षा के लिए देर हो गया। नेक्स्ट इज 298 लायबल फॉर का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना। ही इज लायबल फॉर द डैमेजेस, वह नुकसान के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट इज 299 लिमिटेड टू मतलब किसी चीज तक सीमित होना। एंट्री इज लिमिटेड टू मेंबर्स ओनली, प्रवेश केवल सदस्यों तक सीमित है। नेक्स्ट 300 लॉडेड विद का मतलब किसी चीज से लदा होना। द ट्रक इज लॉडेड विद गुड्स, ट्रक माल से लदा है। सो इसी के साथ ही 100 फिक्स प्रपोजिशन कवर होते हैं, जो कि हमने 201 से लेके 300 तक कंप्लीट किए हैं। थैंक यू वेरी मच।